हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये साद नज़ीर ने जो बयान दिया है ये बहुत ही खुशाइंद है कि पीआईए को खसारे से निकाला जाएगा। पीआईए के लिए भी अच्छी बात है और आवाम के लिए भी यकीनन अच्छी बात है। इस दावे को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कहिएगा कि आज 6 बजे बोली जो है उसकी बिडिंग के हवाले से जो है खुलेगी, तो उस प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, शुक्रिया। आज ये इसका बाकायदा प्रोसेस जो था पीआईए की निजकारी का वो शुरू हो गया है और इस वक्त भी जारी है। 1:30 बजे एक बाकायदा सेरेमनी हुई। ये निजकारी कमीशन की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद हुई थी जिसमें बिडर्स को दावत दी गई थी और जैसा कि आपने भी बताया कि बिडर्स में से सिर्फ एक बिड जो है वो आई है और वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से। उन्होंने सिर्फ अपना जो है वो तमाम इसके जो प्री क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर वो पूरा उतरे हैं। उन्होंने अपने कागजात और अर्नेस्ट मनी जमा कराई और वो फिर ये अकेली पार्टी है जो कि इसकी खरीदारी के लिए अहल हुई है और आज इसने अपनी बिड जो है वो जमा करा दी है। आज जब ये तकरीब हुई तो वही जो एक तरीकाकार होता है कि तकरीब में सबके सामने एक ट्रांसपेरेंट शीशे का बॉक्स था जिसमें कि अपनी जो बिड है वो ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने अपनी जो बोली है वो उन्होंने उसके अंदर खुफिया लिफाफे में डाल के सील्ड एनवेलप में उस शीशे के बॉक्स में डाल दी। उस शीशे के बॉक्स में सिर्फ एक ही ये जो है ऑफर है, ये एक ही बोली है जो कि आई है। तो इसका जो हतमी फैसला है वो 6:30 बजे होगा, क्योंकि देखा जाएगा कि जो रिजर्व मनी यानी जो रिजर्व अमाउंट है, जो रिजर्व कीमत है जो हुकूमत ने मुकर्रर की हुई है पीआईए की सेल के लिए, उसके मुताबिक जो बोली अगर आती है तो यकीनी तौर पर ये इसको अप्रूव कर लिया जाएगा और ये कामयाब बोली दहिंदा जो है वो उनको करार दिया जाएगा ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम को। इसमें मैं सबसे अहम बात यह है कि ये जो पीआईए की जो इस वक्त निजकारी का सिलसिला है, ये पीआईए की निजकारी के लिए आईएमएफ ने बहुत जोर दिया हुआ था और शराइत ये आयद की थी कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम है कर्जे का उसको मशरूत किया था कि आप पीआईए की निजकारी करें, जो दीगर सिक यूनिट्स हैं उनकी निजकारी करें, डिस्कोस जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी निजकारी करें, क्योंकि ये जो हैं तमाम के तमाम इदारे जो हैं ये कौमी खजाने पर बोझ हैं। और इसीलिए पीआईए को यह कहा जा रहा था कि पीआईए जो किसी जमाने में प्रॉफिट अर्निंग जो होती थी, फ्लैग कैरियर होता था, ये अब एक व्हाइट एलिफेंट के नाम से इसको जाना जाता था कि ये एक सफेद हाथी बन चुका था। बिल्कुल ठीक कहा। और ये भी इतलात है कि पीआईए पर इस वक्त 8-850 अरब रुपए कर्ज भी है। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 600 अरब रुपए गवर्नमेंट उसका बोझ उठा लेगी और 200 अरब रुपए जो कि न्यू बायर इसको खरीदेगा या जो शेयर्स ट्रांसफर होंगे तो वो कंपनी या कंसोर्शियम जो है उसका बोझ उठाएगी। लेकिन 60% शेयर्स हुकूमत बेचने का इरादा रखती है, लेकिन कंपनीज का ये कहना है कि 100% जब तक शेयर्स नहीं बेचे जाएंगे मुकम्मल तौर पे तो इंडिपेंडेंटली हम डिसीजंस नहीं ले सकेंगे, हुकूमत का असर इसमें रहेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसी बात है। अभी तक जो 60% शेयर बेचने की बात हुई है वही है, जो इसके बाद जो 40% हिस्से हैं वो अगर गवर्नमेंट के पास रहेंगे तो। लेकिन इसमें यह जरूर है कि कंपनीज खासतौर पर ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से भी ये कहना है कि ये जो काम किया जा रहा है ये एक नेशनल एंटिटी है, एक कौमी इदारा है जो पाकिस्तान की पहचान है, उसको डूबने से बचाने के लिए, उसको गैर मुल्की हाथों में जाने से बचाने के लिए ये इकदाम जो है वो किया जा रहा है। और इसमें नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम है और जो फाइनेंशियल और कमर्शियल इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी तौर पर आता है। तो जैसे कि अभी साद नज़ीर साहब ने जो कि ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के ओनर हैं, उन्होंने खुद ये बात की है कि हम इसको नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर सुप्रीम जानते हुए हम इस एंटिटी को खरीद रहे हैं, इसलिए कि ये एक सिक यूनिट था, ये एक बीमार इदारा था, ये एक जो है वो डूबता हुआ इदारा था जिसकी रिवाइवल के लिए हमने ये चैलेंज जो है वो कबूल करना चाहा है और इसके लिए हम पूरी तरह से प्लान जो है वो लेकर आ रहे हैं। खास तौर पर उनका ये कहना था कि इसमें पूरा एक जामिया प्लान है, एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसके तहत इस सिक यूनिट को रिवाइव किया जाएगा और इसको प्रॉफिट अर्निंग बनाया जाएगा और नेशनल फ्लैग कैरियर के तौर पे इसकी जो एक पहचान थी, इसका जो एक नाम था, उसको रेस्टोर किया जाएगा। तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम जो है वो इसको एक चैलेंज के तौर पर ले रही है, चाहे वो कमर्शियल टर्म्स में देखा जाए या उसको नेशनल इंटरेस्ट की टर्म्स में देखा जाए। तो इसमें और ये नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से तो आपने बात की है कामरान साहब, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी, एक पेचीदा नुक्ता ये भी है कि अगर निजकारी के अमल में सिर्फ जो ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम है उन्होंने हिस्सा लिया है, दीगर और कोई है ही नहीं, तो इसके हवाले से तो ये सामने आ रहा है कि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो इट मींस के जीतेगी तो फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी।
जी बिल्कुल, प्रोसेस में ऐसा ही होता है। इससे पहले भी जब 1 महीना पहले इसकी बोली की तारीख जो है, यानी नीलामी की तारीख, इसकी निजकारी की तारीख मुकर्रर की गई थी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जानिब से, तो उस वक्त भी ये हुआ था कि सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने अपने कागजात और अपनी अर्नर्स मनी जो है वो जमा करानी चाहिए थी, लेकिन इसको उनके कागजात, चूंकि सिर्फ उन्हीं के कागजात थे, सिर्फ एक कंपनी के कागजात मौसूल हुए थे, इसलिए इस प्रोसेस को बाकी कंपनी को एक एक्स्ट्रा रूम देने के लिए इस प्रोसेस को 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी आज तक के लिए, 31 अक्टूबर तक के लिए। तो आज 31 अक्टूबर 1 महीना की एक्सटेंशन गुजरने के बाद भी सूरत हाल ये है कि कोई दूसरी कंपनी जो है वो नहीं आई और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम जो है वो इसमें वाहिद बिडर के तौर पर सामने आया है। और जो इस वक्त जो तकाजा है, इस वक्त जो रूल्स जो कहते हैं उसके मुताबिक यही होता है कि जो वो अगर कोई और बिडर ना हो तो फिर जो एक वाहिद बिडर होता है उसी से निगोशिएट करके तो उसी को कामयाब बोली दहिंदा जो है वो करार दिया जाता है। तो प्रोसेस के मुताबिक ऐसा ही होना है। अब यह है कि बोली आ चुकी है, बिड टेंडर हो चुकी है। अब इस वक्त जो दरमियानी ये टाइम है 6:30 बजे तक का जो वक्त था, इसमें इस सारे प्रोसेस की जो बोर्ड ऑफ प्राइवेटाइजेशन है उससे मंजूरी ली गई है, कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन है उससे मंजूरी ली गई है और इसकी फिर हतमी मंजूरी जो है वो फेडरल कैबिनेट से भी। कामरान साहब ये भी बताइएगा, ये जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का जो प्रोसेस होगा, मुकम्मल निजकारी का जो प्रोसेस होगा, ये कितना तवील होगा और कब तक ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो जाएगी? जी देखिए, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो पूरा एक शेड्यूल देगा कि कामयाब बोली दहिंदा जो है उनको वक्त दिया जाएगा कि वो अपनी जो अमाउंट है वो कब तक जमा कराते हैं। इसके अलावा जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी तय होंगी, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो तय होंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलेगा और उसके बाद फिर हैंडिंग टेकिंग जो है वो प्रॉपर होगी। लेकिन इसमें जो पहला मरहला होता है, जो जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो यही होता है कि पहले बोली जो है वो बोली दहिंदा जो है उसको कामयाबी मिले, जो बेचने वाला है उस चीज को बेच दे और जो खरीदने वाला है उसको खरीद ले। उसके बाद जो बाद के मराहिल हैं वो ग्रेजुअली जो है वो फिर तय होते रहते हैं।